तो आज मैं आपको ऐसी एक पॉइंट से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो अम, एकदम शायद आप लोगों ने भी कभी एहसास किया हो इसका या अनुभव करी हो। आदमी सोचता है कई बार कि मेरा ज़िंदगी में पर्पस क्या है, कि मैं बस जब हम छोटे होते हैं या एज होश संभाल रहे होते हैं तो आदमी ये नहीं चाहता कभी कि मैं बस बड़ा हो जाऊं, नौकरी कर लूं, काम पे चला जाऊं और उसके बाद खूब पैसे इकट्ठे करके संचार संसाधन इकट्ठे कर लें और आगे बढ़ें। कुछ ज़िंदगी में आदमी चाहता है कि पर्पस हो। तो ऐसा ही बहुत साल पहले मैंने सोचा और फिर उसको अपने शब्दों में डालने की कोशिश करी, और रिकॉर्डिंग के टाइम मैं चाहता था कि ऐसा ही हो, कुछ बिजली कड़क रही हो, क्योंकि जो ज़िंदगी, मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी ज़िंदगी भी एक बिजली की तरह पावरफुल मगर हेल्पलेस है। बिजली की कोई ये नहीं होता कि जब बिजली कड़कती है, ऐसा मानो बिजली की तरफ से देखो तो उसको कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर, पता नहीं कब कड़केगी, कहाँ चलेगी, कहाँ से ख़त्म होगी। जैसे लहरें आती हैं समुद्र में, तो लहरें इतनी पावरफुल होती हैं मगर लहर के मन से देखो तो इतनी बेबस है, बस किनारे से टकराना और चले जाना, टकराना और चले जाना, कोई अपनी उस पर कंट्रोल नहीं। तो इस पोएम का और इस कविता का शीर्षक है मेरी खोज। पवन की चाल से चलते, कुछ वर्ड्स में आपको जो हमारे नए वाले लोग हैं जिनको हिंदी में कुछ आजकल मुश्किल होने लग रही है। अनल मतलब आग, स्रोत मतलब सोर्स, और बीच में कोई और वर्ड आएगा तो बता दूंगा। पवन की चाल से चलते, अनल की लपटों से बढ़ते, मेरे छोटे से जीवन के अर्थ की खोज है मुझको। जिंदगी इतनी तेज है जैसे कि पवन की चाल हो, आग की लपटों की जैसे तेज चल रही हो। पवन की चाल से चलते, अनल की लपटों से बढ़ते, मेरे छोटे से जीवन के अर्थ की खोज है मुझको। कड़कती बिजली सा करकश, जिंदगी इतनी पावरफुल है कि जैसे बिजली की जैसे कड़क रही है, मगर उफनती लहर सा बेबस, लहरें हैं मगर बेबस हैं, कंट्रोल नहीं उनके ऊपर। तो मेरा ज़िंदगी भी ऐसी ही है, मेरा जीवन कड़कती लहर सा कड़कती बिजली सा करकश, उफनती लहर सा बेबस, कड़कती बिजली के आदि अंत की खोज है मुझको। मेरे छोटे से जीवन के अर्थ की खोज है मुझको। न मंजिल है मुझे मालूम, न कोई राह जानी है, तो फिर यह यात्रा कैसी, इसी का क्षोभ है मुझको। जन्म की कोख से उठते, आदमी पैदा होता है और फिर मर जाता है, सबको पता है ऐसा ही होगा। जन्म की कोख से उठते, मृत्यु की गोद में गिरते, निरंतर बहते झरने के स्रोत की खोज है मुझको। मेरे छोटे से जीवन के अर्थ की खोज है मुझको। नगर की भीड़ से हटकर, डगर के मोड़ पर थमकर, सफर करने को बैठा, हम सफर की खोज है मुझको। अब आप ये भी जान गए होंगे कि ये ऐसे टाइम में लिखा था जब हम सफर की जरूरत थी। दिखी वो सैकड़ों राहें, दिखी वो सैकड़ों राहें, क्षितिज पर जाके थमती जो, क्षितिज मतलब होराइजन। कितनी आप देखते हैं फोटोग्राफ, पिक्चर्स, मूवीज, नज़र जहाँ तक जाती है, सड़क वहाँ तक जाती है जहाँ धरती और आसमान मिल जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। दिखी वो सैकड़ों राहें, क्षितिज पर जाके थमती जो, क्षितिज के पार जाए, उस डगर की खोज है मुझको। सबने देखा रोशनी अंधेरा, बाहर का अंधेरा, आदमी लाइट चला ले,
रोशनी आ जाए, सूर्य की रोशनी आ जाए तो बाहर का अंधेरा हट जाता है, मगर सबसे गहरा जो अंधेरा होता है वो आदमी के अंदर का होता है। तो अंधेरा छा रहा बाहर, अंधेरा खा रहा भीतर, अंधेरा छा रहा बाहर, अंधेरा खा रहा भीतर, अंधेरा चीर दे ऐसी किरण की खोज है मुझको, मेरे छोटे से जीवन के अर्थ की खोज है मुझको। बस मेरी कोशिश यही है कि आप लोग भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही अर्थ खोजते रहें तो जीवन की बेहतरी हो सकती है। धन्यवाद। थैंक यू।